हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। और आज जो प्रश्न है वो पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस प्रश्नों को जरूर देख कर जाएं। अगर यहाँ से आपके 13 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और प्रश्न का जो लेवल रहने वाला है वो थोड़ा टफ रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न से। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? तो याद रखना कि अर्जेंटीना के लोग भारत के सापेक्ष खड़े हुए हैं। भारत है वो अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर में है। याद रखिएगा कि भारत जो है वो अर्जेंटीना के विपरीत दिशा में है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। पोचमपल्ली एक शहर है जहां के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार की वस्त्र जिसे वो बनाते पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती हैं किस राज्य का भाग है? पोचमपल्ली किस राज्य का भाग है? तो तेलंगाना का भाग है। याद रखिएगा पोचमपल्ली, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका आता है कि पोचमपल्ली जो राज्य है वो किस शहर का है? तो याद रखिएगा तेलंगाना का। और यहाँ पर क्या काम किया जाता है? तो साड़ियां बनाई जाती हैं, साड़ियों की बुनाई की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया को कुछ चरण दिए हैं जो उचित क्रम में नहीं। आपको उचित क्रम में लगाना है खेती के बारे में, प्याज की खेती के लिए। तो जान लीजिए प्याज है वो किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक खेती है वो प्याज की जाती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब खेती की जाती है प्याज की तो सबसे पहले गुड़ाई की जाती है उसकी। ठीक, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद खरपतवार को हटाना, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्याज को उखाड़ना और प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को हटाना। ठीक है, क्रम से आपको लगाना है। तो पहला क्रम हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो हो जाएगा बी नंबर, गुड़ाई करना, फिर उसके बाद बीज बोना। ठीक, याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले बी, फिर उसके बाद सी, फिर ए, फिर ई और फिर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? देखिए किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की जिस पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर मानचित्र पर बुर्ज और मासा बुर्ज की मापी गई 13.3 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर इसका जो है सेंटीमीटर निकालना, इन दोनों बुर्जों के बीच वास्तविक दूरी बतानी है आपको। देखिए वास्तविक दूरी आपको यहाँ पर बतानी है। कैसे निकालेंगे दूरी? देखिए एक पैमाने में कितनी है? 110 मीटर। ठीक, कितना निकालना है? 13.3। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 113 इक्वल टू 110। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो निकल आएगा वो होगा 1463। ठीक, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 15 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर निकला है 1 किलोमीटर 463। तो हमें ऐसा लेना है जो 4 से कम भी ना हो और 5 से अधिक भी ना हो। ठीक, देखिए 1.4 किलोमीटर तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि बीच का है, 7 ज्यादा हो जाएगा और 6 भी ज्यादा हो जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से अल बुरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्ष से पूर्व किया था के बारे में सही कथन को चुनिए। अल बुरूनी जो भारत आए थे, उन्होंने भ्रमण किया था
तो उन्होंने भारत के विषय में क्या क्या लिखा। देखिए अल बरूनी थे, वो आए थे उज्बेकिस्तान से, ठीक, याद रखना उज्बेकिस्तान से आए थे ये। और इन्होंने क्या किया थी, भारत की जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उसके बारे में लिखा था इन्होंने अपनी पुस्तक में। तो जान लेते क्या क्या। देखिए वह एक यात्री थी जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और उस जो प्रक्षेपण किया उसके बारे में लिखा, ठीक, प्रक्षेपण किया उसके बारे में लिखा। ये बात तो सही है, उन्होंने प्रक्षेपण भी किया। वह अफगानिस्तान से आए थे, तो नहीं, मैंने अभी बताया आपको वो आए थे उज्बेकिस्तान से, ठीक, याद रखिएगा उज्बेकिस्तान से आए थे, ना कि अफगानिस्तान से। तीसरा क्या है, उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। तो बिल्कुल राइट, उन्होंने अपने पुस्तक में उन चीजों के बारे में लिखा जो देश से उनके भिन्न थी, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला डी नंबर है, उनकी पुस्तक से हमें अपने देश की भूतकाल, संस्कृति, विरासत के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम अपने भूतकाल की, संस्कृति की, विरासत की बहुत सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब के बारे में कुशलताओं का उल्लेख किया। तो बिल्कुल उल्लेख किया, संस्कृति का उल्लेख किया है, विरासत का उल्लेख किया है, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, बल्कि जो बी नंबर है ये नहीं सही होगा। ये अफगानिस्तान से नहीं आए थे, ये आए थे उज्बेकिस्तान से, ठीक। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी को छोड़ के बाकी आंसर्स हो जाएंगे सही। तो जहां पर बी है उसको कट कर देते। देखिए यहाँ पर भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी ऑप्शंस वाला राइट नहीं होगा, बल्कि एक जो बचा हुआ इसमें बी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए, ठीक। सांप हो गया, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। आपको बताना इन सभी की विशेषता एक होनी चाहिए इस ऑप्शंस के लिए। देखिए पहली क्या है, इनके 3 कोष्ठक के हृदय होते, तो ऐसा नहीं है कि सभी में 3 कोष्ठ हृदय हों। दूसरा क्या है, ये अंडे देते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं, जल स्थल। छिपकली हो गया, छिपकली तो पानी में नहीं रहती, ठीक। सांप और घड़ियाल, ठीक। मगरमच्छ ये तो पानी में रहते हैं, ठीक। मेंढक पानी में रहता है, इनकी शरीर शक्ल से ढके रहते, तो ऐसा नहीं है, सभी के नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शंस हो जाएगा राइट वो बी हो जाएगा, ये अंडे देते हैं। देखिए सांप अंडे देता है, छिपकली भी, मेंढक भी, और घड़ियाल मतलब मगरमच्छ भी अंडे देता है यहाँ पर। तो इसमें जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न है, इसका यहाँ से आउट आ गया है। देखिए यदि हम अहमदाबाद गुजरात में स्थिति और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी, इसमें मैप से आपको समझना है। चलिए मैप से समझ लेते हैं ऑप्शंस। सबसे पहले क्या पूछा है, गुजरात में स्थित है, गुजरात आपका ये रहा, ठीक। गुजरात ये आपका रहा, आपको कहाँ जाना है, दिल्ली, तो दिल्ली आपका यहाँ पे है, ये दिल्ली, ठीक। सबसे पहले ये जान लीजिए चारों दिशाएं। देखिए ये हो गया उत्तर, और ये दक्षिण, ये पूरब, और ये पश्चिम, ठीक। ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम, ठीक। समझ गए। तो यहाँ से लेके गुजरात ये, और इसके यहाँ जाना, इसके सापेक्ष पूछा गया है। तो यहाँ से अगर हम मैप रखेंगे इस तरीके से, ठीक, यहाँ से हमने मैप रखा ऐसे और ये ऐसे, ठीक। तो ये दिशा जो है इस तरफ है, ठीक। तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा। देखिए फिर से एक बार बता देते, समझ नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर ये गुजरात से जाना है आपको दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक। ये दिल्ली हो गया, ठीक। इसके सापेक्ष पूछा गया है, तो कहेंगे जैसे यहाँ पर मैंने मैप रखा, इसके सापेक्ष ये मैप रखा मैंने, हमारा उत्तर नीचे हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो इसके सापेक्ष पूछा गया, तो यहाँ ये, ठीक, ये कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व हो गया हमारा,
ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, और अगला प्रश्न है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी? देखिए मैं बता देती हूँ आपको, इसको आप कैसे निकालेंगे। देखिए दूरी कितनी दी गई है, जान लीजिए। डिस्टेंस कितना, 144 है, ठीक। उसके बाद जो समय दिया है, टाइम दिया है, वो है 2 आवर। 2 आवर का टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। अब आपको निकालना है चाल, स्पीड निकालना है। तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटे समय, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ से 144 और इंटू 2, और इसको जब हम काटेंगे, ये जब इसको काटेंगे तो निकल आएगा 72, ठीक। 72 घंटा हावर्स में निकल आएगा, ठीक। उसके बाद हमें निकालना है मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे चाल निकालने के लिए, चाल स्पीड निकालने के लिए 5 इंटू 18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 72 का। तो यहाँ पर अगर हम 72 इक्वल टू 5 इक्वल टू 18 को काटेंगे तो हमारा निकल आएगा आंसर 20 मीटर सेकंड, 20 मीटर सेकंड, ठीक। ये आप सॉल्विंग अपने घर पे भी कर सकते हैं। 20 मीटर आपका यहाँ पर आंसर से निकल आएगा। डिस्टेंस आपकी दी है 144, ठीक, याद रखिए। और टाइम दिया है 2 आवर्स, ठीक। और आपको निकालना है यहाँ पर स्पीड निकालना है। तो स्पीड के लिए दूरी बटे समय, डिस्टेंस बटे टाइम। तो अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72 आवर्स, ठीक। और आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड चाल में, ठीक। अगर मीटर प्रति सेकंड चाल में परिवर्तन करते हैं तो हम 5/18 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करेंगे तो 20 मीटर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। अगला प्रश्न ये रहा, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है, जो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं और एक साथ में खाना पकाते हैं, ठीक, और मजे करते हैं और गाते और नाचते भी हैं, उनके विशेष नाच का नाम क्या है? देखिए मिजोरम में एक नृत्य होता है जो बहुत ही पुराना है, चिराओ आपको पूछा जाए तो मिजोरम से चिराओ, याद रखिएगा। चिराओ नृत्य जो है वो मिजोरम का बहुत ही पुराना नृत्य है, और यहाँ पर बांस की डंडों से यहाँ पर नृत्य किया जाता है, ठीक, प्रसिद्ध है फसल काटने के बाद, ठीक, समाप्त होने के बाद। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर घोंसला बनाता है, बुनता है, मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे अच्छा लगता है और उसी में वह अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीशीज का नाम बताइए। ऐसा एक पक्षी कौन सा है जो घोंसला बनाती है और मादा उसको चूज करती है? तो वो ऐसा पक्षी है वीबर पक्षी, याद रखिएगा, वीबर पक्षी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है, वीबर पक्षी। और मादा जो है वो घोंसला देखकर उसमें अंडे देती है, तो वीबर पक्षी याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र प्रशासित देश की संख्या है, तो याद रखना कि भारत में केंद्र प्रदेश की संख्या फिलहाल अभी जो है वो 8 है, ठीक, 8 संख्या है आपकी। पहले जो थी वो 9 थी, अभी जो फिलहाल वो 8 संख्या है भारत की केंद्र प्रशासित देश। कौन कौन से हैं? देखिए पहला तो हो गया अंडमान निकोबार, ठीक, उसके बाद हो गया दिल्ली हो गया हमारा, तीसरा हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक, उसके बाद चौथा हो गया लद्दाख, ठीक, चौथा हो गया लद्दाख, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ के बाद दादर नगर हवेली और दमन और दीप हो गया, उसके बाद पुडुचेरी हो गया, ठीक, 8 हो गए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8, पर यहाँ पर 8 अभी दिए नहीं है तो यहाँ पर 8 मान लेते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं को किस वर्ग के हैं, किस वर्ग के आपके जीव जंतु नीचे क्रम में दिए गए हैं। ये दिया है छिपकली, चमगादड़, कलचुड़ी और बिच्छू। बताना है आपको ये किस क्रम में है। देखिए जो छिपकली है वो किस में आती है, सरीसृप में आती है, ठीक याद रखिएगा सरीसृप में आती है। और चमगादड़ है वो स्तनधारी में आता है, ठीक स्तनधारी में आता है। और कलचुड़ी जो है वो पक्षी है और बिच्छू एक है वो कीट है, ये तो पता है कि। और चमगादड़ स्तनधारी है, ठीक। तो याद रखिएगा सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट इसके सही ऑप्शंस हो जाएंगे। ये एक पक्षी है जो कहाँ पे, भारत के अलावा भूटान, नेपाल और श्रीलंका में पाई जाती है। इसकी आवाज है बहुत ही मधुर है जिसकी वजह से ये जानी जाती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर। देखिए आर्यनाथ एक सपेरा है, यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है, ठीक अनुक्रिया करने का कारण है। देखिए सांप जो होते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते, ये किससे, कंपन के माध्यम से सुनते हैं। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। सुनते हैं तो इनके जो बाहरी कान नहीं होते, ये कंपन के माध्यम से सुनते हैं। और भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, ठीक कौन कौन से हो गए, एक हो गया नाग जिसको कहते हैं इंडियन कोबरा, ठीक एक हो गया कुरैत, दुबैया हो गया, रिशेल वाइपर हो गया। तो ये सारे जो होते हैं नाग, ये भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचारण, ठीक ये बीन के माध्यम से सुनते हैं, इनके कान नहीं होते हैं, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, 2 छात्राएं एक्स और वी की क्लिनिक विकृति रिपोर्ट दी गई है के अनुसार एक्स की जो आयु है, एक्स जो है उसकी आयु 12 वर्ष की स्त्री है। एक स्त्री 12 वर्ष की जिसकी होमोग्लोबिन 10.5 ग्राम है और डेसीलीटर है। देखिए आयु में 10 वर्ष स्त्री, एक दूसरी स्त्री है जिसकी हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम डेसीलीटर में है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा इसमें स्वास्थ्य है, कौन सा इसमें स्वास्थ्य नहीं है। देखिए रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकते हैं। देखिए एक्स जो है रक्तक्षीण अरक्ता की रोगी जबकि वे नहीं है, ठीक। जो बी नंबर है वे रक्तक्षीणता अरक्ता की रोगी जबकि एक्स नहीं है। एक्स और दोनों रक्तक्षीण अरक्ता से रोगी हैं, एक्स और दोनों रक्तक्षीणता अरक्ता की रोगी नहीं। देखिए पहले तो समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है स्त्री और पुरुष में उनकी मात्राएं कितनी होती हैं, पहले तो जान लीजिए स्त्री में कितनी होती हैं टोटल। देखिए याद रखिएगा जो महिलाओं में होती है हीमोग्लोबिन वो 11.6 से 15 ग्राम डीएल में होती है, ठीक डीएल में होती है। देखिए यहाँ पर एक स्त्री है जो 12 वर्ष की जिसकी हीमोग्लोबिन 10 ग्राम है, ठीक और 12 वर्ष की है और 10 ग्राम है। और वहीं पर है 10 वर्ष की जिसकी हीमोग्लोबिन 12 ग्राम है। तो बताइए, देखिए 12 वर्ष में उम्र ज्यादा है पर जो हीमोग्लोबिन है वो कम है, तो इसमें रक्त की जो कमी है वो इसमें कम होगी ना, ठीक। और ये 10 वर्ष की ये लड़की है और इसमें हीमोग्लोबिन है 12.5 ग्राम, तो इसमें जो होगा इसमें अधिक होगा। तो कौन सा रोगी होगा इसमें, 12 वर्ष की एक्स जो होगी वो होगी ना, तो इसमें एक्स जो है वो रक्तक्षीणता अरक्ता की रोगी होगी जबकि बी है वो नहीं होगी, ठीक। तो इसमें जो कमी होगी वो एक्स को होगी क्योंकि वो आयु से भी बड़ी है और उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम है। देखिए हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है शरीर में तो एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। आपको यहाँ पर मिलान करना है, आपको यहाँ पर दिए गए घर और इस पे आपको मिलान करना है। देखिए असम
असम में कैसे घर बनते हैं? तो याद रखिएगा, असम में हमेशा बनते हैं मजबूत बांस के, ठीक है, मजबूत बांस के घर बनते हैं और ढालू छतें होती हैं, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका। उसके बाद लद्दाख में कैसे घर बनते हैं? देखिए, लद्दाख में बनते हैं पत्थर के बने हुए फर्श, लकड़ी और छत, ठीक। उसके बाद मनाली में कैसे घर बनते हैं? तो याद रखिएगा, मनाली में बनते हैं पत्थर और लकड़ी के बने, ठीक, ढालू छतें हो गई। स्थान में मिट्टी के घर बनते हैं, ठीक, कटीली झाड़ियां होती हैं और उनके जो छत होते हैं उसमें कटीलियां झाड़ी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी अधिक होती है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, ठीक है। मिलान कर लीजिए, देखिए पहले का हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। उसके बाद बी नंबर का जो हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर का हो जाएगा लद्दाख का हो जाएगा पत्थर की बनी फर्श, बी का हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है। उसके बाद सी का हो जाएगा यहाँ पर मनाली, सी नंबर, और डी का हो जाएगा बी नंबर, ठीक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के लास्ट प्रश्न, ठीक। तो आपको प्रश्न कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।